जोहार नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबर झारखंड तक में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। 12 से 13 सीटों से कम मंजूर नहीं, गठबंधन पर राजद नाराज। जी हां, बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के साझेदारों के बीच उभर रही दरार अब उभरती हुई नजर आ रही है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मनोज कुमार झा का ताजा बयान सामने आया है। उन्होंने रविवार को कहा कि कुछ फैसलों से फासला है, उस फासले को भी पाट लिया जाएगा। सनद रहे एक दिन पहले राजद ने झामुमो और कांग्रेस की ओर से विधानसभा की 81 में से 70 सीटों पर लड़ने के ऐलान के बाद शनिवार को निराशा जताई थी। राजद के प्रवक्ता मनोज कुमार झा ने रविवार को कहा कि 12 से 13 सीटों से कम मंजूर नहीं है। राजद की 18 से 20 सीटों पर मजबूत पकड़ है। हालांकि मनोज कुमार झा ने यह भी कहा कि हमारा एकमात्र मकसद भाजपा को हराना है, हम इंडिया ब्लॉक को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। झारखंड में यदि हम अकेले भी चुनाव लड़ेंगे तो भी 60 से 62 सीटों पर इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। जब संवाददाताओं ने सवाल किया कि क्या गठबंधन पर सारे फैसले हो गए हैं, इस पर मनोज कुमार झा ने कहा, आप लोग अंकों में फंसे पड़े हैं और हम जिताने में लगे हुए हैं। देखिए, कुछ फैसलों से फासला है, वह भी खत्म हो जाएगा। गौरतलब है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को घोषणा की थी कि आगामी विधानसभा चुनाव में झामुमो और कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद राजद की प्रतिक्रिया सामने आई थी। इसमें सीट बंटवारे पर सामने आए बयान को लेकर निराशा जताई गई थी। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 आजसू ने जारी की पहली लिस्ट। जी हां, बता दें कि झारखंड के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी कि आजसू ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो की अध्यक्षता में 20 अक्टूबर को हुई संसदीय बोर्ड की बैठक में नामों को फाइनल किया गया है। बता दें कि पार्टी ने 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बता दें, सिल्ली विधानसभा से आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो चुनाव लड़ने वाले हैं। इनके अलावा अन्य 7 नामों और उनकी विधानसभा सीटों के नाम इस प्रकार है। रामगढ़ से सुनीता चौधरी, लोहरदगा से नीरू शांति भगत, गोमिया से लंबोदर महतो, जुगू सलाई से रामचंद्र सहिस, मांडू से निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो, इचागढ़ से हरेलाल महतो और पाकुड़ से अजहर इस्लाम चुनाव लड़ेंगे। 8 नामों की इस लिस्ट में 2 सीटें एसटी हैं। इनके नाम लोहरदगा और जगू सलाई है। बता दें कि ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन झारखंड की एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। इसको संस्थापित करने वाले नेता निर्मल महतो थे। अभी इसकी अध्यक्षता सुदेश कुमार महतो के हाथों में है। आपको बता दें कि इस पार्टी की स्थापना साल 1986 में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के बाद की गई थी। बीते विधानसभा चुनाव 2019 में आजसू ने 53 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसमें से केवल 2 सीटों को ही जीत पाई थी। इनके नाम सुदेश महतो और सुनीता चौधरी थे। सुनीता चौधरी ने यह बाजी 2023 में हुए रामगढ़ निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में मारी थी। झारखंड के जामताड़ा और नाला में लगातार हार से सबक, भाजपा ने नए चेहरे पर खेला दाव। जी हां, बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें जामताड़ा जिले के दोनों विधानसभा क्रमशः जामताड़ा तथा नाला में भाजपा ने लगातार हो रही हार से सबक लेते हुए एक नए चेहरे पर दाव खेला है। बता दें कि जामताड़ा सीट पर जहां सोरेन परिवार की बहू सीता सोरेन को मैदान में उतारा है, वहीं नाला विधानसभा क्षेत्र से माधव चंद्र महतो पर विश्वास जताते हुए पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। जबकि पिछली बार जामताड़ा से वीरेंद्र मंडल तथा नाला से सत्यानंद झा बाटुल मैदान में थे। राजनीतिक जानकारों की माने तो जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी वोटर निर्णायक होते हैं। यही कारण है कि भाजपा ने पहली बार जामताड़ा विधानसभा सीट पर आदिवासी कैंडिडेट को उतारा है। यही नहीं, सीता सोरेन शिबू सोरेन परिवार से आती है, इसलिए भी भाजपा को उम्मीद है कि आदिवासी वोट को अपनी ओर किया जा सकेगा। इसके अलावा
बाहरी कैंडिडेट को मैदान में उतारकर भाजपा ने स्थानीय गुटबाजी को भी पाटने का प्रयास किया है। सीता सोरेन पिछली बार जामा से झामुमो के टिकट पर चुनाव लड़ी थी और विजय घोषित हुई थी। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले वह झामुमो छोड़ भाजपा का दामन थाम ली थी। वहीं दुमका लोकसभा से उन्होंने नलिन सोरेन के विरोध में चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। यही नहीं, लोकसभा चुनाव में हुए मतदान के दौरान जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में उन्हें लगभग 25,000 वोट से पिछड़ना पड़ा था, परंतु इसके बावजूद भी भाजपा ने उन्हें जामताड़ा से मैदान में उतारा है। बाप बेटा, पति पत्नी और ससुर बहू, बीजेपी की लिस्ट पर जेएमएम ने गिना डाला परिवारवाद। जी हां, बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की पहली लिस्ट पर झामुमो ने तंज कसा है। झामुमो ने लिस्ट में कई रिश्तेदारों के नाम गिनाते हुए कहा कि यह तो मात्र कुछ नाम है, असल लिस्ट तो काफ़ी बड़ी है। बीजेपी की 66 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बता दें कि पार्टी ने लिखा कि लगातार पति पत्नी और पिता पुत्र की पार्टी कहने वाले क्यों नहीं एक बार अपने गिरेबान में झांक लेते हैं। दल बदलुओं की लिस्ट तो इससे भी बड़ी है। बाबूलाल मरांडी को टैग करते हुए झामुमो ने लिखा कि परिवारवाद पर ज्ञान देने वालों, क्या इन सीटों पर आपको कार्यकर्ता नहीं मिले। झामुमो ने कुछ उनके उम्मीदवारों के नाम उनके रिश्तेदार भी बताए हैं, जैसे रघुवर दास जी, पूर्णिमा साहू जी, ससुर बहू, चंपई सोरेन, बाबूलाल सोरेन, पिता पुत्र, मीरा मुंडा, अर्जुन मुंडा, पति पत्नी, गीता कोड़ा, मधु कोड़ा, पति पत्नी, अमित मंडल, रघुनंदन मंडल, पुत्र पिता, रोशन लाल चौधरी, सीपी चौधरी, सुनीता चौधरी, सुदेश महतो, भाई भाई, भाभी भतीजा, रागिनी सिंह, संजीव सिंह, पति पत्नी, अरुण उरांव, गीताश्री उरांव, पति पत्नी, भानु प्रताप शाही, हेमंत प्रताप शाही, पुत्र पिता, पुष्पा देवी, मनोज कुमार, पति पत्नी, आलोक कुमार चौरसिया, अनिल कुमार चौरसिया, पुत्र पिता, उज्जवल दास, उपेंद्र नाथ दास, पुत्र पिता, शत्रुघ्न महतो, ढुल्लू महतो, भाई भाई। झामुमो ने लिखा कि लिस्ट अभी जारी रहेगी।